शनिवार शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों द्वारा अचानक काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हो गए। इसी घटना के बारे में सुनते ही बदन में एक अजीब सी आग जल गई। फिर पुलवामा का वो मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगा। 14 फरवरी 2019 देश के 40 जवान शहीद हुए। अभी एक घटना और सामने आई है। एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें भाभी और 2 मासूम भतीजियों को पीट पीट कर मार डाला, फिर उनके शवों को बोरे में बंद कर तालाब में फेंक दिया। आखिर इन लोगों को चाहिए क्या? किस बात का गुस्सा? दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि गुस्सा अकल का दुश्मन होता है। जिसके नियंत्रण में अपना गुस्सा नहीं होता, उसके नियंत्रण में कुछ नहीं होता। और अक्सर ये देखा गया है कि इंसान अपने इसी गुस्से, इसी क्रोध की वजह से अपना आपा खो बैठता है और आवेश में आकर ऐसा कोई कृत्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना होता। और इस प्रकार आवेश में आकर किए गए कृत्य अपराध बन जाते हैं और अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी। अपराध किसी कार्य का जानबूझकर किया गया कृत्य आमतौर पर सामाजिक रूप से हानिकारक या खतरनाक माना जाता है और विशेष रूप से परिभाषित, निषिद्ध और आपराधिक कानून के तरह दंडनीय होता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं मुकुंद आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूज फॉर इंडिया में स्वागत करता हूं और साथ ही ले चलता हूं आपको हमारे देश में बढ़ रहे अपराधों की तरफ। दोस्तों, आजकल हत्या करना जैसे कोई खेल हो गया। लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि कितना अमूल्य है जीवन, चाहे किसी का भी हो, चाहे इंसान का हो या पशु पक्षी का। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को सताने का या किसी से उसका जीवन छीन लेने का। पारंपरिक समाजों में हत्या, बलात्कार और हमले जैसे हिंसक अपराध काफी आम हो गए हैं। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना होता है। जितना बड़ा अपराध कोई अपराधी करता है, उससे बड़े अपराधी आप हो। यदि आप उस घटनाक्रम को देख रहे हो, आप उसके बारे में जानते हुए भी मौन हो और यदि आप उसे सहन कर रहे हो। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के समय जितना बड़ा अपराध दुर्योधन और दुशासन का नहीं था, उतना ही बड़ा अपराध उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों का था, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे महारथी कर्ण हो, और उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ा। आज के समय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपराधिक अपराधों को कुछ श्रेणियों में, जैसे संज्ञेय, गैर संज्ञेय, जमानती और गैर जमानती अपराधों में वर्गीकृत करती है। हिंसक अपराध विशेष रूप से पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिक है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हिंसक अपराध की दर 2021 में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,491 FIR की गई। उसके बाद बिहार में 2,930, महाराष्ट्र में 2,295, मध्य प्रदेश में 1,978 और राजस्थान में 1,834 मामले दर्ज हुए। इन शीर्ष 5 राज्यों में हत्या के 43.92% मामले दर्ज किए गए। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2022 में हत्या के 509 मामले दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में 99, पांडुचेरी में 30, चंडीगढ़ में 18, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7, लद्दाख में 5 और लक्षद्वीप में 0 मामले दर्ज किए गए। आपको पता है देश में हत्या की वजह क्या है? दहेज, गैंग वॉर, वर्चस्व की लड़ाई, मामूली झगड़ा, सीरियल किलर, डकैती, पारिवारिक विवाद, अवैध रिश्ता, निजी दुश्मनी, जातिवाद, राजनीतिक रंजिश, जमीन का विवाद, उग्रवाद, प्रेम संबंध, धार्मिक विवाद, पैसे का विवाद,
मानव तस्करी, ये सभी हत्या के मूल कारण हैं। अभी जिस घटना का जिक्र मैंने किया था, वो घटना भी इन्हीं कारणों में से एक कारण से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक शख्स ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उनके शवों को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तालाब में शवों की तलाशी की जा रही है। रीवा में एक देवर ने भाभी सहित 2 मासूम भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उनके शवों को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। एसडीआरएफ की टीम शव को तालाब में तलाश रही है। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ के वार्ड 2 का है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उस जानकारी के अनुसार मामूली विवाद में आरोपी शाहनवाज का उसकी भाभी हसीना से झगड़ा हुआ। झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि शाहनवाज ने भाभी की स्टील की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने मासूम भतीजियों को भी मार डाला। हत्या के बाद आरोपी शाहनवाज ने भतीजियों के शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। घटना के वक्त परिवार के बाकी लोग घर में नहीं थे। हसीना का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था, जबकि बाकी के लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। मासूम बच्चियों के शव एनडीआरएफ की टीम अभी भी तालाब में तलाश रही है। एएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि शाहनवाज का भाभी हसीना से रात में झगड़ा हो गया था। शाहनवाज खान जो है वो अपने घर पे अपनी भाभी के साथ था। घर पे बाकी लोग सो हैं, कोई शादी में और कुछ लोग दुकान में काम करने गए। उसमें अपनी भाभी हसीना के साथ विवाद हुआ। उस विवाद में क्रोध में आकर के उसने जो है स्टील की रॉड से उसके सर पे वार किया। वार करने से गिर गई और वो उसने उसी स्टील की रॉड से उसके गर्दन में चोट पहुंचा दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 बच्चे थे, भतीजे हैं शाहनवाज के, वो भी वहीं पे थे। एक लगभग 5 वर्ष की बेटी थी और एक करीब 1-1.5 वर्ष की बेटी थी। उसे भी उसने मार दिया, तो वो भी जो है ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद उसने एक बोरी में भर करके गोविंदगढ़ तालाब में उसको फेंक दिया। अभी आप देख रहे हैं इसमें उसका तलाश, उसके बताने अनुसार तलाश की जा रही है। अभी तक वो बॉडी मिली नहीं है, उसकी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अभी रक्षा में है। उससे पूछताछ चल रही है कि वह किन परिस्थितियों में कैसे उसने घटना की है। आवेश में आकर आरोपी ने महिला के सिर पर स्टील की रोड मार दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि भाभी के मरने के बाद 2 भतीजियों की भी मारकर शव को तालाब में फेंक दिया। इन भतीजियों की उम्र महज 1.5 वर्ष और 5 वर्ष की थी। शाहनवाज शव को बोरे में भरकर मोटरसाइकिल से गुलाब सागर की तरफ ले गया और गहरे तालाब में फेंक दिया। आरोपी शाहनवाज खान की निशानदेही पर शव की तलाश गुलाब सागर तालाब में की जा रही है। वहीं आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। इनको खैर इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, शायद उम्र कैद या फिर फांसी। और ईश्वर भी अपनी न्याय व्यवस्था चलाए हुए। सबसे बस यही अपील है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार विचार जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें। जन कल्याण में भागीदार बनें। जय हिंद।